जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका संडे कमेंट्स में स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आर्मी की जेन्युइन जानकारी, आर्मी भर्ती, आर्मी अपडेट या आर्मी के हर एक ट्रेड के बारे में बहुत ही आसान भाषा में जानकारी दी जाती है। तो चलिए संडे कमेंट शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट, आप लोग कौन कौन से स्टेट के हैं एक बार कमेंट्स में वो भी जरूर बता दें। इससे ये फायदा रहता है कि आपके स्टेट की कोई सी भी अपडेट आए, चाहे इंडियन आर्मी की, चाहे टेरिटोरियल आर्मी की, किसी भी जोन 1 2 3 4 की, आप लोगों से मैं जरूर शेयर करता हूं। तो चलिए आज का संडे Q&A शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, ये है एथलेटिक वर्कआउट का। ये बोलते हैं सर मैं 17 साल का हूं और 17.5 का टीए आर्मी भर्ती देख सकता हूं, और टीए में एज 18 मांगते हैं एफिडेविट से। 17.5 में देख सकता हूं। तो मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा कि आर्मी का ही पार्ट है टेरिटोरियल आर्मी। तो जो आर्मी में एक अपना जो बिल्कुल क्लियर आता है कि डेट ऑफ बर्थ इतने से इतने तक का ही अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी 17.5 साल उम्र है तो आप इंडियन आर्मी में ट्राई करें। टी आर्मी के लिए आपको 18 के बाद ट्राई करना होता है, और जब तक भर्ती आएगी तब तक आपके 18 हो जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार हमारी सरकार ये भर्तियां कर रही है, 2 साल से भर्ती नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि आप वैसे भी 18 के हो जाएंगे। बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए, लेकिन क्या करूं, हमारी सरकार चुनाव जब होता है तो चुनाव करवा रही है, रैलियां करा रही है, बाकी कोई वेरिएंट कोई नया नया आए उससे कोई बात नहीं, लेकिन भर्तियों के नाम पे कोरोना फैल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं ऋषिकेश। ये बोलते हैं सर सोल्जर जीडी का जवान फैमिली साथ में रख सकता है क्या? बिल्कुल ब्रो, जब आपकी एज 25 हो जाती है और आप पीस एरिया में आपकी यूनिट है तो भी आपको फैमिली क्वार्टर अलाउड है। और मान लीजिए कि उसके बाद में अगर कहीं फील्ड एरियाज या आपकी एल्टीट्यूड या काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में जाते हैं तो भी आपके परिवार के लिए सेपरेट क्वार्टर में आप अपने बच्चों को या अपने परिवार को रख सकते हैं। तो आर्मी में क्वार्टर मिलता है। अगर जब क्वार्टर नहीं मिलता है तो उसके बदले आपको CILQ अलाउंस मिलता है। उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो भी मेरे भाई आर्मी से कई लोग बोलते हैं सर सोल्जर जीडी वाले को क्या फैमिली रख सकता है, क्या नर्सिंग असिस्टेंट वाला रख सकता है, तो सबको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, चाहे आप किसी भी ट्रेड के हो, चाहे सोल्जर जीडी हो, ट्रेड्समैन हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, टेक्निकल हो, SKT हो, आप अपने परिवार को अपने साथ में रख सकते हैं, माता पिता या अपनी वाइफ और बच्चों को। अगर पीस एरिया में ड्यूटी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको वहाँ क्वार्टर मिल जाएगा। फील्ड एरिया में भी ड्यूटी है तो भी आप लोगों को सेपरेट क्वार्टर मिलता है। जिनके यहाँ सेपरेट क्वार्टर की फैसिलिटी नहीं है उनको CILQ का अलाउंस मिलता है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बोलते हैं ड्राइंग बाय दीपक DK। सर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, क्लास 10th पास हैं, बना सकते हैं क्या? सर प्लीज़ रिप्लाई। तो आपको बताना चाहूँगा, रिलेशन का जो फ़ायदा होता है वो या तो आपके पिता अगर इंडियन आर्मी में हैं तो तब मिलता है आपको, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी किसी में भी, या आपके भाई इन तीनों में से किसी में है तो भी आपको मिलता है। उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस ये रहता है कि आपके फादर की यूनिट से आपको अपना रिलेशन सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ता है, जो कि आपके फादर की यूनिट में आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसका पार्ट ऑर्डर होता है, और वो सब चीज़ों का रिकॉर्ड वहाँ रहता है, और जो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट बनेगा वो आपके फादर की यूनिट से ही बनता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बोलते हैं सर टीए भर्ती के बारे में आपने बहुत कुछ बता दिया है पर आ नहीं रही, सर प्लीज़ करो सर कुछ। आप खुद एक आर्मी रिटायर्ड हो, आपको पता है कि क्या बात कर। चलिए ये बोलना चाह रहे हैं कि आप सर एक आर्मी रिटायरमेंट हो और टीए की भर्ती के बारे में आप बहुत बता चुके हो, लेकिन टीए की भर्ती नहीं आ रही है, इसके बारे में भी आप कुछ बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माह जून से आप देखना कि जून के माह से मैंने यूट्यूब पे अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, और कंटिन्यू इस चीज़ को लेके आज भी बोलता हूँ। और आज भी हम उस सरकार से बोलते हैं कि आप लोग वोट बैंक जब मांगने जाते हो तब इसी इंडियन आर्मी के जवानों के नाम पे आप वोट मांगते हो। और आज जब एक इंडियन आर्मी में आने के लिए जो बच्चे सपना देख रहे हैं उनके सपनों को धूमिल भी आप ही लोग करते हो। क्रेडिट लेने से आप लोग कभी नहीं चूकते हो, लेकिन जो बच्चों के सपने हैं उनको आप धराशायी कर रहे हो। तो ऐसा मत कीजिए। नेताओं से मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि जब आप इन बच्चों के इलाके में वोट मांगने आएंगे तब आप उनको क्या जवाब देंगे? साथ ही और भी बहुत कुछ है मेरे, अब मैं बोलूंगा तो फिर पूरा पॉलिटिकल हो जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी लड़ाई में जरूर लड़ूंगा। और ये बोलते हैं कॉलेज स्टूडेंट, सर मैं राजस्थान बाड़मेर से हूँ, सर मेरा 12वीं कक्षा में बायोलॉजी के साथ 50% से ऊपर है, तो आर्मी में मैं कौन कौन सा ट्रेड अप्लाई करूँ, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट या GD? प्लीज़ रिप्लाई मी। और सर क्या आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में मेडिकल या नर्सिंग मतलब कि डायरेक्टराई का कोई एक्सपीरियंस, अच्छा डॉक्टराइट का कोई एक्सपीरियंस या
अर्थात 1-2 साल का अनुभव नहीं चाहिए होता है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको पहला आपका जो पॉइंट है, उसका जवाब देता हूँ कि आपके 12th में अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो आपके लिए सबसे बेहतर ट्रेड है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का। और नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती होने के बाद में जब आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग में हो सकता है आपको एक्स ग्रुप का ट्रेड भी मिल जाए। तो आगे की आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी। आप डेंटल कोर में भी जा सकते हैं, आप लैब टेक्नीशियन में भी जा सकते हैं, आप लैब असिस्टेंट में भी जा सकते हैं। और रही बात दूसरी क्वेश्चन की, जो आप बोल रहे हैं कि सर क्या डॉक्टरेट का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए साइंस से, जिसमें कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ओवरऑल 50% होने चाहिए। और इन सब्जेक्टों में भी, पर सब्जेक्ट में भी हर किसी में 40% से एबव नंबर चाहिए। अगर ये हैं तो आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछते हैं सचिन पाटिल। जय हिंद सर, जय हिंद ब्रो। मैं एमपी से हूँ और मेरा नाम सचिन कुमार पटेल है। मेरा मेरा क्वेश्चन है टी आर्मी रिटर्न एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। इसको लेके कल या परसों आपको वीडियो मिल जाएगी। पूरा क्लियरिफिकेशन करूंगा कि टेरिटोरियल आर्मी के आपके 2 पेपर होते हैं, कैसे कैसे पैटर्न होता है, क्या आते हैं, आपको जल्द आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लातूर कोरा का। ये बोलते हैं सर मैं लातूर कोरा वेस्ट बंगाल से, मैं आर्मी में जा सकता हूँ क्या? आप मुझे बताएं सर। मेरा हाइट 167 सेंटीमीटर है, मेरा एज 30 ईयर है। तो ब्रो 30 ईयर के लिए, अच्छा आपने और लिखा है एजुकेशन की, मेरा BA MA तक है और मैं ST हूँ। जोन 3 की रैली कब से होगी प्लीज़ सर रिप्लाई। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका एजुकेशन अगर BA MA है लेकिन आपकी एज 30 है, तो आर्मी में लास्ट जो अपनी एज होती है वो होती है ट्रेड होगी 23 साल। अगर बहुत ज़्यादा करें तो सिपाही फार्मा की जो एज होती है वो होती है आपकी 19 से 25 साल। लेकिन वो सब्जेक्ट आपके है नहीं और आपकी फार्मेसी है नहीं, तो आपके पास में, और दूसरा आपका एज फैक्टर है, आपकी एज हो चुकी है 30 साल, तो आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है आपका टेरिटोरियल आर्मी का। और आप टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती दे सकते हैं, किसी भी ट्रेड के लिए आप दे सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं आर्मी लवर। ये बोलते हैं जय हिंद सर, जय हिंद ब्रो। 10th में 264 मार्क हैं, बट 2 सब्जेक्ट में मैथ 32 मार्क और इंग्लिश में 30 मार्क हैं। क्या आर्मी में अप्लाई कर सकता हूँ? ब्रो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आप सोल्जर GD अप्लाई नहीं कर सकते। आप सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सोल्जर GD के लिए भी आपकी ओवरऑल 45% से एबव और हर एक सब्जेक्ट में 33% से एबव नंबर होने अनिवार्य हैं। लेकिन आपके 32 और 30 हैं, तो आप ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं विक्की। बोलते हैं सर, और सर अगर TA आर्मी में भर्ती होने के बाद मैं अपना नाम और DOB चेंज करवाना चाहूँ तो क्या क्या है, इसके लिए क्या प्रोड्यूसर होता है TA आर्मी के थ्रू? सर प्लीज़ रिप्लाई। भर्ती होने के बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी प्रकार का आपका नाम चेंज नहीं होता है, क्योंकि जब आपने भर्ती में डॉक्यूमेंट लगाए थे, वेरिफिकेशन कराया था, इसका मतलब ये होता है कि वही आपकी वास्तविक डिटेल है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका ऑथेंटिक है, जो आपका सही है, कृपया उसी को रहने दीजिए, उसी को रहने दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है आरती का। ये बोलते हैं जय हिंद सर, जय हिंद सर। रिलेशन भर्ती में गर्ल्स जा सकती हैं क्या? मेरी बहन अभी तक तो रिलेशन भर्ती में जो है आपका सिर्फ गर्ल्स की जो भर्ती होती है वो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की होती है। हाँ, उसमें आपको रिलेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके फादर आर्मी में है तो आपको 20 नंबर का आपको बोनस पॉइंट मिलता है, और भी बाकी जो हाइट में छूट है वो चीज़ आपको मिलेंगी। लेकिन रिलेशन की भर्ती सिर्फ रिलेशन की माने तो अभी तक गर्ल्स का तो ऐसा आया नहीं, क्योंकि गर्ल्स की जब भी भर्ती आती है तो ऑल इंडिया बेस पे ही आती है। तो रिलेशन की तो अभी पर्टिकुलर आई नहीं है, आएगी तो जरूर आपको अवगत कराऊंगा। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं AK ब्रदर्स का। ये बोलते हैं सर डॉक्यूमेंट में किन किन रीजन से बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, प्लीज इस पर एक वीडियो बना दो। बिल्कुल जरूर ब्रो, बिल्कुल ब्रो, इस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन में आप किस किस आधार पर आप बाहर हो सकते हैं और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसको लेकर वीडियो बनाऊंगा। सर एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये तो या तो हमारे मोदी जी जानते हैं, या हमारे संसद में अभी बहुत सारे सांसदों को ज्ञापन सौंपा है, अब ये तो ये वो बता सकते हैं, या हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ही बता सकते हैं। बाकी आर्मी एक 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 संस्था है, वो अपना काम करेगी, भर्ती उसका काम है, भर्ती कंडक्टर आने का वो कंडक्टर है, ये भर्तियां करवाएगी। लेकिन एज में छूट देना या टेरिटोरियल आर्मी में कोई चीज़ छूट देना, ये चीज़ें हमारा रक्षा मंत्रालय तय करेगा, या तो हमारे रक्षा मंत्री जी या न्यायपालिका या हमारे PM ही कर सकते हैं। बाकी हम लोग इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन पूरी मतलब उम्मीद ज़रूर है कि शायद 2 साल की छूट मिलेगी और आर्मी की भर्तियां जल्द आएंगी। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है। और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो अब नेक्स्ट संडे के लिए आप जो संडे Q&A होगा वो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करना, ताकि आपके कमेंट्स वो नेक्स्ट वाले संडे Q&A में ले सकूं। और इससे क्या होता है कि हर एक वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको पता ही है मेरे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है। और इसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करना है, इन्हीं में से मैं कमेंट्स लूँगा नेक्स्ट संडे Q&A के लिए। आप लोग कहाँ से हैं एक बार वो जरूर कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।